लड़की वाले ने लड़के वाले को कह दिया शादी समारोह से पहले कि सगा जत्ता साधन बारात में ले रहा हो लो 32,000 रुपया कचौड़ा में ले जाइए। एक तो ठरकासू बचवा की जरूरत है। किसान और मजदूर जी जाट से ऊपर उसके दिमाग में एक रड़क नाम का कीड़ा। अभी पिछले दिनों कोरोना के कालखंड में जब प्रतिबंध लगा मेहमानों की संख्या पर, सैकड़ों शादियों में जाने का अवसर मिला। मैंने कहा भाई बोलो कैसा लगा? बोले साहब लगे हो न लगे हो तो पतो को नहीं। टेंट का अत्ता बचगा, हलवाई का अत्ता बचगा, बाजाला का अत्ता बचगा, और बीमा सो 80 रुपए की एफडी बेटी का नाम। वीर तेजस सेना द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समाज के हित में मेरे आने से पूर्व शायद बहुत कुछ मंथन हुआ होगा, लेकिन मोटा मोटी मैं 3-4 बातें आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आज की तारीख में हमारी 3-4 बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, और जब तक हम उन कमजोरियों को नियंत्रण करके काबू में करके समाप्त नहीं करेंगे, तब तक मंथन से कोई बहुत अमृत निकलने वाला नहीं है। अमृत तब निकलेगा जब उन बुराइयों को हम खात्मा करने की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। सबसे पहली बुराई है दिखावा। मुझे 40-50 साल हो गए इस बात को देखते हुए। कई तरह की बुराइयां इस कालखंड में आई, कुछ मिटी, कुछ नई पैदा कर दी गई। 75-80 के आसपास हमारे यहां एक नई बीमारी पैदा हुई थी। लड़की वाले ने लड़के वाले को कह दिया शादी समारोह से पहले कि सगा जत्ता साधन बारात में ले रहा हो लो 32,000 रुपया कचौड़ा में ले जाइए। तो उस दौर में एक लड़के वाले ने कहा कि बोले भाई साहब तुमको बोलो, बोला 101 साधन चाहिए मैंने। उस जमाने में साधन भी कम हुआ करते थे, आजकल तो आप चाहो तो 1000 साधन एक घंटे में इकट्ठे कर लो। हमने 101 साधन उसको कर दिया, और वो 101 की जगह 111 साधन हो गए। 110 हुए तो फिर एक साधन और बुलाना पड़ा, 111 हो गया। लड़की वाले ने 1,11,000 रुपये कचौड़े में रख दिए। आगे दूसरे दिन बोले भाई साहब गाड़ियों को हिसाब भी करा जाओ। तो मैं उसके घर पे हिसाब कराने चला गया, और हम 1,11,000 तो लेकर आए थे, और उसमें 80,000 रुपये हमको घर से और मिलाने पड़े। गाड़ी वालों का हिसाब हो गया, फिर बाजा वालों का हिसाब करो, फिर दूसरे जो साधन के थे ऊंट, वो नाचने वाले ऊंट, फलाना ढीखड़ा कर करा के मैंने कहा बोलो भाई साहब कहीं रही हो? बोले भाई छोरी वाला ने भी मारे, अरे 20 दूना आफा भी मर गया। तो मैंने कहा अब तो समझ में आ गई गे? अरे बोले समझ में गए, ठरको तो लागी गोख। तो एक तो ठरकासू बचवा की जरूरत है। अब कितना बच पाएंगे कितना नहीं बच पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में। दूसरा एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसान और मजदूर जी जाट से ऊपर उसके दिमाग में एक रड़क नाम का कीड़ा, और उस रड़क ही रड़क में मैंने सैकड़ों परिवारों को, हजारों परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। और जाट कब समझता है? जब कम से कम 4 पुरुष मोटी दीवार उसके सामने नहीं आ जाए। उसके बाद वो कहता है कि भाई साहब अब कहीं भी सल्टा दियो काम है। मैंने कहा भाई अब कहीं हो,
बोला मैं बहुत पचलियो अपना दीवार में रसू तो हाल ही गुनिया पर। तो एक इस रड़क नाम के कीड़े को जितनी जल्दी नियंत्रित कर लेंगे, मैं समझता हूं समाज का उतनी ही जल्दी भला होना शुरू हो जाएगा। शायद 3-1 साल पुरानी बात हो गई, जयपुर की एक बहुत पॉश कॉलोनी, और उस पॉश कॉलोनी में एक स्ट्रीट कहते हैं, गांव में गली कहते हैं या स्ट्रीट कहते हैं, एक रोड, उसमें 20 मकान, और मकान भी इस स्थिति के थे कि कोई भी मकान 5 करोड़ से कम कीमत का नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। 20 में से 2 परिवार अन्य जातियों के थे, 18 परिवार जाटों के थे। मैं किसी परिवार से मिलने गया था, बैठे बैठे बात चल गई। चली कैसे, मेरे क्षेत्र से एक फोन आ गया, और फोन इस बात को लेकर आ गया कि साहब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हमने बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूं, एक बार मिल लेना, बात करेंगे, समझाएंगे, फिर नहीं मानेंगे तो पुलिस से बात कर लेंगे। तो ये शुरुआत हुई, तो बैठे बैठे बात चल गई। 18 परिवार जो हमारे समाज के बहुत संपन्न परिवार थे, सबके कोई न कोई व्यवसाय था, उनमें 17 परिवार ऐसे निकल गए जिनमें या तो बहू ने मुकदमा कर रखा था या बेटी ने मुकदमा कर रखा था। उसके बाद मैंने कई बार इस बात को, जहां बैठता हूं, चर्चा परिचर्चा में बात आए, तो ये भी मुझे करीब करीब ऐसे लगा कि इस प्रकार के विवादों का आंकड़ा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, कौन पक्ष गलत है, कौन पक्ष सही है, इसके बारे में भी हमें बैठकर मंथन करना चाहिए। तीसरा जो मैंने बताया, दिखावा। कई बार अगर कोई सुधार की बात करता है, अभी पिछले दिनों कोरोना के कालखंड में जब प्रतिबंध लगा मेहमानों की संख्या पर, सैकड़ों शादियों में जाने का अवसर मिला। कहीं बारात में 11 आदमी आए, कहीं बारात में 21 आदमी आए, इतने ही मानने वालों में मिले। बहुत जगह बातचीत हुई। मैंने कहा भाई बोलो कैसा लगा? बोले साहब लगे हो न लगे हो तो पतो को नहीं, टेंट का अत्ता बचगा, हलवाई का अत्ता बचगा, बाजाला का अत्ता बचगा, और बीमा सु 80 रुपए की एफडी बेटी का नाम करवा दी। लेकिन कई जगह इसकी भी आलोचना बहुत हुई, काई जल्दी थी, कोरोना निकले पास धड़ाका शू करता। तो भाई ई पर भी आप थोड़ा सो विचार करना चाहिए। अगर कोई यहाँ को वो तो चलो मजबूरी मान लो, लेकिन अब भी अगर इस कालखंड में कोई इस प्रकार का प्रयास करे तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करूंगा जितना विवेक मेरे पास था उसमें से कुछ आपके समक्ष विचार प्रस्तुत किए हैं, और आप गंभीरता से इन पर निश्चित रूप से मंथन करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी का यथायोग्य अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।